सांचे दरबार की। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की। बोलो सच्चिदानंद महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य नासत विघ्न अनंत। हरि ओम नमो समन्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुहावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में उपस्थित संत मंडल एवं गुरु दरबार के अनन्य प्रेमियों, माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों तथा बच्चों और इस मंच पर विशेष रूप से विराजमान हमारे संत कुलदीप जी महाराज फतेहाबाद से आए हैं। हमारे भाई, नाम तो मैं बोलता ही हूँ, नाम तो मुझे याद नहीं आता है, और मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए आपको बहुत सारी बातें बताया गया महात्माओं के द्वारा, वेदांत की चरम सीमा तक पहुँचाए स्वामी अभेद योगानंद जी ने। बहुत सारी बातें भजनों के माध्यम से आपको श्रद्धांजलि उस दीवाने जी महाराज को अर्पित किए। शेष कोई बाकी नहीं रहा, फिर भी हम कोशिश करते हैं जो आप नहीं सुने वो सुनाने की। हमारे महापुरुषों ने इस मानव जीवन के ऊपर विशेष प्रकाश डाला। जो मानव जीवन अनमोल है, हकीकत अनमोल है, इसको सार्थक करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सुनता रहा गुरुओं की, महापुरुषों के विषय भी आया कि गुरु बिना गत नहीं और सा बिना पत नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों से बताए थे कि गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बहुत सारी बातें, बिना गुरु के भवसागर पार नहीं उतरेंगे, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमें गुरु कैसा चाहिए। गुरु वैसा चाहिए जो उस ब्रह्म सत्ता से, उस सत्य सत्ता से, उस नारायण सत्ता से जुड़ा हुआ हो। हम तो बहुत सारी बातें बता सकते हैं, हमें गुरु, उस वैसा गुरु की आवश्यकता है। वैसा गुरु के उपदेश से हमारा कल्याण होगा, जो उस ब्रह्म सत्ता से, उस नारायण सत्ता से, उस सत्य सत्ता से कांटेक्ट हो उसका। वैसा गुरु है। दूसरी बात, इस कलयुग में कोई सिद्ध कोटि का गुरु नहीं है, सभी साधक कोटि के जीव हैं।
सिद्ध कोटि का जीव इस धरती पर अब नहीं है। चाहे जो भी कह ले, शास्त्रों का ये कहना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा कि कलयुग जोगना जगना ज्ञाना सिर्फ हरि गुण गाना। तो सत्य ये बात प्रकट होता है कि कलयुग में कोई सिद्ध प्राणी नहीं है, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, कृपात्री क्यों ना हो। तो क्या हम सभी का कल्याण नहीं होगा? होगा। हम लोग साधक कोटि के जीव हैं, साधक कोटि के जीव हैं और उस ब्रह्म सत्ता से हमारा कनेक्शन है। हम साधारण जीव हैं, हमारा कनेक्शन गुरु महाराज जी से है और गुरु महाराज जी का कनेक्शन अपने गुरु महाराज जी से है। शायद मैं आपको याद दिलाता हूं, ब्रह्मसूत्र का बात है। नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्ति च पुत्र पराशरं च सुखम गौड़पदं महंथं गोविंदं शंकरं शंकराचार्य। यहाँ तक शंकराचार्य, नारायण से लेकर शंकराचार्य तक। और शंकराचार्य के प्रणाली में हमारे, देखिए मैंने तो देखा नहीं है, सुना है। आनंदपुरी चार्य, तोतापुरी महाराज, स्वरूप अद्वैतानंदपुरी महाराज, स्वरूपानंदपुरी जी महाराज और उनके महापुरुष हमारे, इनके जो हमारे गुरु दरबार नंगली जो ट्रस्ट है वो 9 रत्नों से बना हुआ है, जिसमें विशेष 9 रत्न का महापुरुष थे। ऐसे तो महापुरुष तो बहुत थे गुरु महाराज जी के बनाए हुए, कई 1000 थे, लेकिन हमारे श्री गुरु मंदिर नंगली ट्रस्ट है वो 9 रत्नों का ट्रस्ट है और उस 9 रत्नों से हम सब जुड़े हुए हैं। तो हम लोग सिद्ध तो नहीं है, साधक कोटि के जीव हैं। हमारा उपदेश गुरु महाराज जी का उपदेश, गुरु महाराज जी का उपदेश नारायण का उपदेश, उस उपदेश का ये जिक्र आता है कि गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। उस जैसे प्राणी के माध्यम से हम उपदेश लें और उपदेश लेकर के हम मनन करें, निध्यासन करें, उसके ऊपर चले, लोगों को भी चलाएं, स्वयं भी चलें, तो हमारा शायद कल्याण हो सकता है। हमें एक याद आया बात, समय तो मुझे बहुत छोड़ा दिए, लेकिन ये मुझे पहचान भी नहीं रहे ना कहाँ के हैं, कौन है। हमें याद आया जो हमारे सनातन में 84,000 मंत्र है। कुछ वेदों का मंत्र, कुछ पुराणों का मंत्र, कुछ उपनिषदों का मंत्र, कुछ सदग्रंथों का मंत्र। उस मंत्रों से हमारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण गुरु के वाक्य से होता है। गुरु का जो वाक्य है वो महामंत्र है और महामंत्रों में सबसे श्रेष्ठ अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी, जो मुनियों को मोक्ष करने वाली है। बहुत बड़ी बात है। वो मंत्र गुरु का वाक्य है। एक बाबा जी थे, मुझे एक दृष्टांत याद आया। एक बाबा जी थे और बाबा जी के पास एक भक्त गया और कहा, बाबा जी मुझे उपदेश दे दो ना, नाम दे दो ना। तो बाबा जी ने कहने लगे कि उपदेश लेना एकांत में, जब हम एकांत में होंगे तो तुम्हें हम उपदेश देंगे, तुम आ जाना और हमसे उपदेश ले लेना। बाबा जी के पास कभी एकांत आने का नाम ही ना है। बड़े महापुरुष थे बाबा जी, बहुत उच्च कोटि के। कभी 2 आदमी, कभी 4 आदमी, कभी 10 आदमी, ऐसे बाबा जी उनके बीच में बैठे हुए थे। और वो बाबा जी कौन थे? उपाधि, जैसे आपको उपाधि मिल गया, इनको डीसी बना दिया गया, इनको दरोगा बना दिया गया, इनको
सीएम बना दिया गया, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, ऐसी उपाधि लेके लोग बैठे हैं। वैसे बाबा जी भी उपाधि लेके बैठे थे, उनकी उपाधि था पर ब्रह्म परमेश्वर की, पर ब्रह्म परमेश्वर की उपाधि सबसे बड़ा उच्च कोटि का उपाधि। और वो क्या किए कि लोटे में जल लेकर के शौच क्रियाक्रम करने के लिए जा रहे थे। इतने बड़े उपाधि लिए हुए, 5 भौतिक शरीर है ना, इसको सुख भी, दुख भी, हानि भी, लाभ भी, सब कुछ होता है। जा रहे थे, वो भक्त ने देखा कि बाबा जी के पास एकांत है आज, फिर दोबारा एकांत नहीं मिलेगा। बाबा जी के पास दौड़कर कहा, गुरुदेव मुझे मंत्र दे दो ना। गुरुदेव ने कहा, दूर दूर। ध्यान दीजिए शब्दों पर, मैं सभी बातों को समेट कर बताना चाहता हूं। समय नहीं दिए हैं, फिर भी मैं कुछ जबरदस्ती इनसे लूंगा, 2-4-5 मिनट छीनूंगा। बेचारे दूर दूर भक्त ने सोचा कि मुझे मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्र दे दिया, दूर दूर, बस वापस हो गया। घर में आया, आसन जमाया, बैठा, बैठ करके दूर 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 जपने लगा। और दूर दूर जपने से उसका अंतःकरण पवित्र हो गए। जब अंतःकरण पवित्र हो गए तो उसी अंतःकरण में नारायण सतगुरु, गीता में भी बताता है नारायण सतगुरु, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नारायण सतगुरु उसके अंतःकरण में जाने के लिए तैयार हो गए। बगल में बैठी थी रुक्मणी लक्ष्मी, कहने लगी, स्वामी आपका नाम कब से दूर दूर पड़ा है? नारायण कहते, अरे पगली बोली, तू जानती नहीं मैं शब्द हूं। जिन्होंने मुझे जिस रूप से पुकारते हैं मैं उनको उसी रूप के अनुकूल होकर के उनको दर्शन देता हूं। बोले अच्छा। बेचारे नारायण उसके भक्त के अंतःकरण के मन मंदिर में जाकर कहने लगे, भक्त आंखें खोलो, क्या चाहते हो? भक्त ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का प्यार चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? प्यार चाहिए, आपके चरणों का प्यार चाहिए। जैसे दीवाना जी ने गुरु महाराज से प्यार मांगा था, गुरु महाराज से सेवा मांगा था, गुरु महाराज से सेवा करने का नसीहत मांगा था। हमें याद पड़ता है 1951 की बात है कि 52 की बात है, जब मस्ताना जी दीवाना जी जब नंगली शाम आए तो हमसे उनका कांटेक्ट हुआ। और एक संत थे बटाले का, जो शरीर से नहीं है, उनका नाम शब्द रामानंद जी। हम 3 आदमी मित्र थे, दीवाना जी, शब्द रामानंद जी और मेरा नाम है राजेश्वरानंद जी, जो नंगली शाम में रहते थे। तो हमारे कमरे में आए शब्द रामानंद जी भी और दीवाने जी भी, और हम कहने लगे कि भाई हमें कुछ गुरु महाराज जी की सेवा करना है। बसंत पंचमी का टाइम था और उस अवधि में सार मिशन कॉलोनी की ओर से बसंत का भंडारा का सेवा आयोजन सौंपा गया है गुरु दरबार की ओर से। तो वो सेवा करते थे। तो हमने कहा कि वो तो कॉलोनी की ओर से सेवा चलती है, उसमें आपको शामिल होगा, शायद करेंगे नहीं करेंगे। हमने पूछा, बाबा जी थे, भाई थे, कोई संत नहीं थे। हमने कहा कि दीवाने जी आप क्या सेवा करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं दूध का सेवा करूंगा और कुछ हलवा का। संगत कुछ कम होती थी, आज तो संगत बहुत होती है। हमने कहा कि ये तो बात कॉलोनी के जो बड़े महात्मा जी हैं स्वामी गुरु शरणानंद जी, शायद आपको याद पड़ता होगा। हमने कहा कि स्वामी गुरु शरणानंद जी के पास चलते हैं। तो हम लोग तीनों आदमी गुरु शरणानंद जी कॉलोनी के महात्मा बड़े, उनके पास गए और जाकर के उनसे कहा कि स्वामी जी ये जो भगत आए हैं दिल्ली से, दीवाने जी हैं, ये सत्यार्थी मिशन के अनन्य शिष्य हैं, सत्यार्थी जी महाराज के
ये सेवा कुछ चाहते हैं बसंत पंचमी के भंडारे के उत्सव पर। तो उन्होंने पूछा क्या सेवा करेंगे भगत जी? तो उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज आपका हुक्म जैसा होगा वैसा मैं करूंगा। फिर भी कहने लगे क्या तुम करना चाहते हो, मन से तो बताओ। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि दूध की सेवा करूं और कुछ प्रसाद बनाऊं जो गुरु दरबार में आए हैं लोगों का वितरण हो। बोले ठीक है, तुम हमारा सहयोग देते हो, बहुत शुभ, अच्छी बात है। बेचारे वहां से सेवा का आरंभ स्टार्ट हो गया। उसी दौरान देखते देखते उनका स्पीड बढ़ता गई। मैं सोच रहा था कि उनका स्पीड हम लोगों के रहते ही आए और हम लोगों को देखते ही चले गए। बोलो जय श्री राम। हम लोग जस के तस रह गए। बड़ा उनका स्पीड था और इस जितना रफ्तार से बढ़ते गए और बढ़ करके जो श्री गुरु महाराज जी ने उनको जो ड्यूटी लगाया था, जो सेवा लगाई थी, हर महापुरुषों का ड्यूटी सेवा लगाया जाता है कि तुम्हें 50 साल भेजा जाता है, तुम्हें ये चीज करके दिखाना है, तुम करके दिखा दो और फिर मेरे पास आ जाओ। वही श्री गुरु महाराज नगली निवासी भगवान जी ने उनको ड्यूटी लगाया इतना बड़ा सनातनी केंद्र बनाने का। सनातनी केंद्र बना करके और अपने ठाकुर नगली निवासी भगवान को विराजमान करके और उनके चरणों में सदा सदा के लिए प्रस्थान कर गए। तो क्या कहना है सत्संग? सत्संग तो आपने बहुत सुना है। तो कहने का सारांश यह है कि समय मैं नहीं लेना चाहता, शायद मुझे जान नहीं रहे थे, पता नहीं, सोचते थे कि महात्मा पता नहीं कहां से आए, देखे नहीं है, हम रहते भी नहीं। मैं तो जम्मू कश्मीर के इलाके में रहते हैं, मैं तो जम्मू क्षेत्र में रहते हैं, शायद हमसे मुलाकात हुआ या नहीं, मैं चुपचाप बौड़ा जगह बैठा था। तो कहने का सारांश ये है, जो हमारा जीवन मिला है उस भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेमियों, जो उन्होंने हम सभी को जो राह दिखाया है, उस राह पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थक करें और एक अनमोल हीरा छोड़ के गए। वो हीरा देखिए आपके सामने विराजमान है, संत कुलदीप जी, जो उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचा देंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि इसी शायर ने कहा है, कवियों ने, कि जो तू चाहे भी हो भगवान की मुझ पर नजर पहले, तो उनके आशिकों की खाक पांव में दर गुजर पहले। तो देखो इतने बड़े आशिक है भगवान गुरुदेव के, तो इनकी सेवा करो तो भगवान की सेवा होगी। मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। यही हमारा श्रद्धांजलि है, यही हमारा शुभकामना है। वो जहाँ भी गुरु महाराज जी के चरणों में है वो आनंद में रहे, हम सभी को प्रेरणा देते रहे। और मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। समय खींच के लाया था जबरदस्ती, शायद सवेरे देंगे कि नहीं देंगे क्या पता, परदेसी आदमी, मुझे तो बहुत सारे संत जानते ही नहीं, और हम होते दरबार के महात्मा नंगली साहब के, लेकिन हम रहते नहीं तो हमें कौन पहचानेगा। नए नए महात्मा सब बने हैं। तो कहने का सारांश है कि अपने वाणी को विराम देते हुए बोलो श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। एक छोटा सा भजन भी सुनाने का रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ये बहुत सारे भक्तों ने कहा कि आपने शिलान्यास के वक्त में आपने भजन सुनाया था। इस आश्रम का शिलान्यास में हम ही लोग कराए थे। एक कमरा था जहाँ समाधि है, तो मैं एक छोटा सा भजन, मुझे भजन गाने नहीं आता है, फिर भी हमारे मदद करेंगे आप भी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं।
सत्यार्थ जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ सुन रहे थे आप स्वामी राजेश्वर जी से। प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। फतेहाबाद से आए ध्यान प्रेमानंद जी महाराज जी से बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ सुनेंगे। दस 15 मिनट के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज से। आधा घंटा दे दो उस समय तो सही हो सतगुरुदेव भगवान की सारी मर्जी जितनी देर मर्जी बोलो, आधा घंटा बोलो 1 घंटा बोलो, ऐसा बैठे दाता जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़े, जैसे कागज जहाज को सूझती और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ बवजल माही, दिखती बह जाव सा जो तुम ना पकड़ी बाही। मैं अपराधी जन्म का नख शिख बरा विकारे, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो दान। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो दान। प्रत्यक्ष मानिए हृदय सम्राट कटकटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित परम श्रद्धानीय सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रम में आए हुए प्रभु प्रेमियों माताओं बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा साचे दरबार की, श्री नमले निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री सच्चिदानंद जी महाराज की। प्रभु चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर वक्तव्य मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। कहना शायद कुछ बाकी नहीं रहा। मुझे याद आ रही है घटना, किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक महिला ने किसी पूछताछ केंद्र पर जाकर के कहा, शकुर बस्ती के लगा लो। खड़ी थी महिला, पूछ रही थी रोहतक वाली गाड़ी चली गई क्या? तो उसने कहा जी हाँ चली गई। फिर कहते हैं वो जो भिवानी जाती है वो चली गई? कहते हैं वो भी चली गई। नई दिल्ली वाली गाड़ी चली गई? कहते हैं वो भी चली गई। बार बार सब गाड़ियों के नाम पूछ रही थी। तो आखिर कहते वो जो इस समय मालगाड़ी निकलती वो भी चली गई। स्टेशन मास्टर ने या जो पूछताछ केंद्र पर बैठा था उसने कहा माता तुमने जाना कहाँ है? कहती बस लाइन ही पार करनी है। मेरी तो लाइन ही पार करनी है। अब ये कह रहे 1 घंटा लगा लो, आधा लगा लो। अब आपकी मौज है, जितनी देर लगवाओ, करनी तो लाइन ही पार है। क्योंकि कुलदीप जी का प्यार ही ऐसा है, उससे प्रेम में बंधे हुए यहाँ आना हुआ है। स्वास्थ्य भी इजाजत नहीं देता था और समय भी, जैसा कि इनको मालूम ही है, परसों फतेहाबाद में भी कार्यक्रम है, वहाँ भी सब तैयारी चल रही थी।
तो आप लोगों के प्रेम में बंधे हुए यहाँ आए हैं, तो निवेदन ये करना है कि हम अक्सर ये सुनते हैं विद्वानों से कि ये संसार एक धर्मशाला है और हम सब धर्मशाला में रहने के लिए आए हैं। परंतु मैं समझता हूं कि धर्मशाला में व्यक्ति अपनी मर्जी से रह सकता है। आप किसी धर्मशाला में जाकर के निवास करते हैं, आपने मान लिया 8 दिन के लिए धर्मशाला में कमरा बुक करवाया, परंतु किसी कारणवश आपका काम पूरा नहीं होता, आप मैनेजर से जाकर रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे 4 दिन और रहना है, तो वो कहता है कि जो किराया है वो अदा करो और 4 दिन और रह लो। आप पैसे देकर के 4 दिन और रह लेते हैं उस धर्मशाला में। परंतु इस संसार रूपी धर्मशाला में मैं समझता हूं कि व्यक्ति एक क्षण भी अपनी मर्जी से नहीं रह सकता। निश्चित समय पर जाना सबका अनिवार्य होता है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। जो आए हैं जाना सबने है, परंतु आकर के जिसने समझ लिया अपने जीवन के उद्देश्य को, जो उसका दीवाना हो गया, वो तो सिंहासन चढ़ गया। और जो इस जीवन को पा करके अपने जीवन को ना समझ सका, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके भटक जाने पे कदरे राहबर मालूम होती है, उधर मंजिल नहीं होती जिधर मालूम होती है। व्यक्ति अगर समझ ना पाए अपने जीवन को, तो निश्चित समय पर जाना तो अनिवार्य है। तब आप कहो कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं भूल गया, तो फिर आप और रह नहीं सकते इस धर्मशाला में, अपनी मर्जी से नहीं रह सकते, अपनी इच्छा से नहीं रह सकते। इस जीवन का उद्देश्य समझने की आवश्यकता है और वो समझाने के लिए संत महापुरुष अपने अपने ढंग से उपदेश कर रहे हैं। स्वामी राजेश्वरन जी कह रहे थे, मेरे को कोई जानता नहीं, मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सच कह रहे थे वो कि शब्द रामानंद जी से इनका बड़ी दोस्ती थी, प्यार था। बहुत पुराने संत हैं और स्वतंत्र सेनानी भी है, मैं वो भी बता दूं, उन्होंने नहीं बताया आपको। उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में भी सहयोग किया है। तो कहना यह है कि जो जीवन का उद्देश्य है, आप सदा ग्रंथों में, वेदों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। महापुरुष भी आप लोगों को सब वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। गुरबानी की एक पंक्ति भी अगर हम ले लें, कहते हैं भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन को एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न कम मिल, साध संगत भज केवल नाम। जीवन किस लिए मिला? उस गोविंद से, उस परमात्मा से मिलने के लिए हमें मानव देही मिली। अगर काज तेरे कितने ना कम, और किए हुए काम हमारे किसी भी काम आने वाले नहीं है। इसलिए हमें गुरबानी ये संदेश दे रही है कि आप साधु का संग करें, संत का संग करें। वो आपको उपदेश देंगे, आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाएंगे। और अगर उनके समझाने से तुम उस रास्ते को अपना लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और अगर ना समझ पाए तो फिर पश्चाताप के सिवा हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। आवश्यकता है हमें उस पर अमल करने की। सुनते तो बहुत है, आज उपदेश की कमी नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में टीवी ऑन करो, किसी भी महापुरुष को घर में बुला लो, जिनको बुलाने में हजारों लाखों खर्च करने पड़ते हैं। जूते भी उतारने की जरूरत नहीं रहती। गोल तकिए 2 लगाओ अपने कंधे के नीचे और आराम से बैठो, रिमोट हाथ में लेकर किसी भी महापुरुष को घर पे बुला लो। बढ़िया से बढ़िया प्रवचन होते हैं और जब वो महापुरुष कहते हैं कि हाँ सच कह रहे हैं, गर्दन ला करके हम स्वीकार करते हैं सब बातों को, परंतु उन बातों पे अमल कितना करते हैं इस पर विचार करने की जरूरत है। स्वीकार तो करते हैं लेकिन मानते कितना है उस बात को। एक सज्जन ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, यहां तक कि अपने पेट पर पट्टी बांध के, पट्टी बांधने का मतलब कि भूखा रह करके
कि बच्चों को पढ़ाना है, उनकी फीस पूरी हो जाए, चाहे मैं भूखा रह लूं, रूखा सूखा खा करके जैसे कैसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी लगवा दिया। गांव का रहने वाला बेचारा, बच्चे दिल्ली में सेटल हो गए, नौकरी लग गई। और बहुत समय बाद एक बार वो बीमार हो गया, वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा, कुछ भी नहीं तनता, तुझे तो कुछ भी नहीं, कमजोरी है, थोड़ा बादाम बादाम घोट के पी, ठीक हो जाएगा। उसने कहा, बादाम कहां से पीऊं, अभी तो कर्जा नहीं उतरा, बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, नौकरी लगवाया है, कर्जा नहीं उतरा। तो वैद्य ने कहा, अरे तेरे तो लड़के बहुत दिनों से नौकरी लगे हैं, तेरे पास पैसे नहीं भेजते? कहा, ना ना, कुछ नहीं आया अभी तक। वो कहते खर्चे दिल्ली के पूरे नहीं होंगे। कहा, चलो उन्हें कह दो 5-5 किलो बादामी भेज दे, रोज घोट कर पिया कर। उसने 2 लेटर लिखवाए, पोस्ट कर दिए। मोबाइल होते नहीं थे, लेटर पोस्ट किए, उन पर लिखा कि मैं बीमार हूं, मुझे 5-5 किलो, मेरे को 5 किलो बादाम भेज दो। दोनों पत्रों पर यही लिखा, 5-5 किलो बादाम की डिमांड की। एक बच्चे ने तो पत्र पढ़ा, कहता, वाह, मेरे पिता ने मुझे इस योग्य समझा है। तुरंत खारी बावली गया, वहां से 5 किलो बादाम खरीदे, बड़े अच्छे पार्सल करवा दिए पिताजी के लिए। दूसरे बच्चे ने उस पत्र को पढ़ा, कहते, अरे वाह, पिताजी ने मुझे याद किया, शुक्र है। पत्र को चूमा, माथे लगाया, बार बार उसको माथा टेकता है कि पिताजी का लिखा पत्र है। पूजा के स्थान पर रख दिया, धूप बत्ती की जोत जलाने लगा, आरती करने लगा उस पत्र की। हर रोज उसकी आरती उतारता, मत्था टेकता, धूप बत्ती जलाता। 6 महीने बीत गए, छुट्टियां हुई, दोनों बच्चे पिता से मिलने के लिए गए। अब पिता एक बच्चे से तो बहुत प्यार करता और दूसरे से बोल भी नहीं रहा था। उसने कहा, पिताजी, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा क्या गुनाह हो गया कि तुम मेरे साथ बोलते ही नहीं, मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, मेरा हालचाल नहीं पूछा? पिताजी कहते कि जीवन में तुझे कोई काम नहीं कहा, सदा मैं तेरी चाकरी करता रहा, तेरे लिए भूखे रह करके भी मैंने सब कुछ किया, लेकिन एक काम तेरे को कहा 5 किलो बादाम भेजने के लिए, वो भी तूने नहीं भेजे। इसने तो तुरंत भेज दिए, तूने कहना नहीं माना। कहते, पिताजी, बादाम कितने के होंगे? कहा, 500 के। आजकल तो 600 रुपए किलो होंगे बादाम, उस समय की बात है। कहा, 500 के। कहते, पिताजी, जब से आपका पत्र गया है उस दिन से आज तक अगर आप हिसाब लगाओ कि कितना देसी घी जला दिया और कितनी अगरबत्तियां जला दी मैंने, खुशबू वाली बड़ी अच्छी अच्छी ला करके, तुम्हारे पत्र की पूजा करते करते 1000 रुपया खर्च कर दिया होगा। तो कहता, चूल्हे में गई तेरी आरती की, मुझे बादाम नहीं मिले तो क्या फायदा हुआ मुझे? उस आरती करने का क्या लाभ हो जब मुझे बादाम ही नहीं मिले उस पत्र की, तुम आरती करते रहे। उसी भांति आज कर्मकांड में तो हम बहुत फंसे हुए। कोई शनि मंदिर पर जा रहा है तेल चढ़ाने के लिए, कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, कोई रोज मंदिर में जाकर के नाक गोड़े रगड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं गुरु को मानने से भी कल्याण होने वाला नहीं, राम को मानने से भी कल्याण होने वाला नहीं है, कृष्ण को मानने से भी कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक हम गुरु की नहीं मानेंगे, जब तक हम राम की नहीं मानेंगे, भगवान कृष्ण की नहीं मानेंगे, उनको मानने से क्या होगा? मत्थे टेकते रहे जितने मर्जी, आरतियां उतारते रहे जितनी मर्जी, जो गुरु कहते हैं वो तो मानते ही नहीं। स्वामी शारदानंद जी महाराज जलंधर में विराजमान थे, स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। एक सज्जन आए, कहा, अरे अच्छा हुआ तू आ गया, मेरी आज टांगें बहुत दुख रही हैं, तो मेरे को लिताड़ दे, मतलब ऊपर चढ़ के पांवों से दबा दे। कहता, महाराज तुसी एक ही कह रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾ ਬਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ।
कहते शरीर बहुत दुख रहा है, शरीर बहुत दुख रहा है, तू लिताड़ दे। कहता नहीं महाराज, ऐ नहीं मैं कर सकता। स्वामी शारद शब्दानंद जी महाराज कहते जुबान ते तो मेरी पैर रखी जाने, शरीर ते नहीं रखता। मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात को तू नहीं मान रहा, तो मेरी तो जुबान पे तो तूने लात रख दी। हम उनके वचनों का तो पालन नहीं करते, उनको मत्थे जरूर टेकते हैं। हम ग्रंथों की आरतियां उतारें, उनको रोज पढ़ें, पर माने ही ना जो वो कह रहे हैं, तो फिर क्या लाभ है। आज सत्संग सुनने की कमी नहीं है, जगह जगह बड़े सुंदर सुंदर आयोजन हो रहे हैं, लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई होती है, लेकिन उस पर अमल कितना करते हैं। अगर आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी हो तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान शंकर मां पार्वती के संग आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में मां पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ये भीड़ कहां से आ रही है। कहा ये गंगा जी पर स्नान करके आ रहे हैं, कुंभ का मेला लगा है। कहा वहां स्नान करने से क्या होता है। भोलेनाथ ने कहा गंगा मोक्षदायिनी है, जो जीव वहां स्नान करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां पार्वती कहती अरे ये सब भीड़ को मोक्ष मिल जाएगा तो ये तो दुनिया खाली हो जाएगी, धरती खाली हो जाएगी। इतने लोग वहां स्नान कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। भगवान शंकर कहते हैं सबका कल्याण नहीं होगा। मां पार्वती कहती अरे ये बात तो मैंने आज सुनी है। मैंने ये तो सुना था कि इस धरातल पर न्याय नहीं होता, यहाँ जीव को न्याय नहीं मिलता, भेदभाव होता है, रिश्वत भी चलती है, सिफारिश भी चलती है। लेकिन ये आज पहली बार सुना है कि उस खुदा के घर में भी ऐसा होता है, उस परमात्मा के घर में भी ऐसा होता है। वो मोक्षदायिनी है। अगर गंगा और सब स्नान कर रहे हैं तो फिर सबको मोक्ष क्यों नहीं, किसी किसी को क्यों। भगवान शंकर ने कहा चलो मैं बताता हूं। भगवान शंकर ने कोहड़ी का रूप धारण किया, शरीर गला सड़ा, बदबू आ रही है शरीर में से। गंगा किनारे बैठ गए समाधि लगा करके, और मां पार्वती को बहुत सुंदर औरत का रूप दे दिया है, लड़की का रूप दे दिया है, बहुत सुंदरी का रूप दे दिया। पंखा हाथ में है, पंखा कर रही है उस कोड़ी को। लोग आते हैं, स्नान कर करके आ रहे हैं, पूछते हैं अरे ये कौन है जिसको पंखा कर रही है। कहती मेरे पति हैं, किसी ने शराब दे दिया है, कोड़ी हो गए हैं, कोई 100 यज्ञ का फल अर्पण कर दे तो ये ठीक हो जाएंगे। सभी उसका मजाक उड़ाते, कहते हैं मूर्ख कहेंगे ये कोड़ी ठीक होने वाला है, चल हमारे साथ मौज करेगी, ठाट करेगी, यहाँ क्या कोड़ी के पीछे पड़ी हुई है। सुबह से शाम हो गई, सैकड़ों लोग आए और सब यही कहते हुए जा रहे हैं। सब अपने साथ ही ले जाने के लिए तैयार थे, किसी ने उसके दुख को नहीं समझा। सायकाल को एक बच्चा आया, उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता जी ये कौन है जिनको आप पंखा कर रही हैं। कहा मेरे पति हैं, इनको कोढ़ हो गया है, कोई 100 यज्ञ का फल अर्पण करे तो ये ठीक हो जाएंगे। उसने कहा मां मैं अभी करता हूं। तुरंत गंगा जी से जल लिया, संकल्प किया कि मैं 100 यज्ञ का फल अर्पण करता हूं। ऐसा कहते ही बिल्कुल स्वस्थ सुंदर पुरुष के रूप में हो गए भगवान शिव। अब मां पार्वती के मन में संशय हुआ, इस बच्चे ने 100 यज्ञ कहां से कर लिया होगा। उस समय भगवान शंकर सबके दिलों की जानने वाले, उन्होंने उस संशय को दूर करने के लिए उस बच्चे से पूछा कि तुमने 100 यज्ञ कहां से कर लिए होंगे इस उम्र में जो मेरे को अर्पण किए। उसने कहा आप 100 यज्ञ की बात करते हो, मैं प्रत्येक वर्ष अपने गुरुदेव के चरणों में नंगे पांव चल करके आता हूं श्रद्धा से। और मैंने उन महापुरुषों से सुना है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग चले 100 यज्ञ समान। और मेरे तो लाखों करोड़ों अरबों यज्ञ हो गए होंगे जितना मैं चल करके उनकी चरण शरण में आया हूं, तुम 100 यज्ञ की बात करते हो। बस उसी समय भगवान शंकर और मां पार्वती ने वास्तविक रूप में दर्शन देकर के उसको कृतार्थ किया और मां पार्वती को बताया कि सुबह से शाम तक जितने भी लोग मिले
उनमें से केवल ये एक पात्र है। बात चल रही थी कि गुरु की पूर्ण गुरु मिले तो कल्याण होता है, परंतु उसके साथ साथ जीव की अपनी श्रद्धा भी तो है। गंगा तो मोक्षदायिनी है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि भावनाएं भिन्न भिन्न है। रही भावना जिनकी जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। पाने वालों ने तो पत्थर में से भी पा लिया। ऐसे आप इतिहास में अनेकों प्रमाण सुनते हैं, क्योंकि उनकी एक श्रद्धा हो गई। श्रद्धा अगर हमारी पूर्ण हो, आप देखते हैं जयपुर में मूर्तियां बनती हैं पत्थरों की, संगमरमर की,